कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती बल्कि अपने ही दिमाग के अंदर होती है। लाखों बातें, लाखों सवाल। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो। ये सब सोचते सोचते इंसान अपने असली जीवन को ही जी नहीं पाता। ये कहानी ऐसे ही एक लड़के की है जो सोचते सोचते अपनी जवानी का सबसे कीमती समय खोने वाला था, लेकिन फिर एक मोड़ आया जिसने उसे बदल कर रख दिया। अहमदाबाद शहर में रहने वाला आरव नाम का लड़का, पढ़ाई में अच्छा लेकिन दिमाग हमेशा उलझनों में भरा। कोई भी काम करने से पहले वह 100 बातें सोचता। कॉलेज में प्रेजेंटेशन देना हो तो अगर मैं थक गया तो सब हंसेंगे। दोस्तों के साथ घूमना हो तो अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो नए मौके मिले तो भी अगर मैं असफल हो गया तो आरव के दोस्त उसे हमेशा कहते, भाई तू इतना क्यों सोचता है, सीधे जाकर करना। लेकिन आरव का दिमाग चुप रहने वाला नहीं था। उसके अंदर लगातार विचारों का तूफान चलता। आरव का सपना था कि वह एक अच्छा लेखक बने। कहानियां, कविताएं और विचार लिखने में उसका दिल लगता था, लेकिन जैसे ही वह लिखता उसका दिमाग कहता, अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो, अगर सबने मजाक उड़ाया तो, अगर किसी और से तुलना की और मैं हार गया तो। इस डर और सोच की वजह से उसकी आधी कहानियां ड्राफ्ट में ही पड़ी रह जाती, कभी पब्लिश नहीं हुई। एक दिन उसके पिता ने उसे कमरे में बैठे अकेले देखा। सामने लैपटॉप खुला था लेकिन स्क्रीन पे सिर्फ खाली पेज। पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं लिख रहा? आरव बोला, पापा मैं सोच रहा हूँ अगर मैं लिखूं और किसी को अच्छा ना लगे तो। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा जब तू छोटा था और पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा था तब तू गिरा भी था। अगर तू सोचता रहता कि अगर मैं गिरा तो आज तक साइकिल नहीं चला पाता। ये बात आरव के दिल को छू गई, लेकिन उसका मन फिर भी पूरी तरह बदल नहीं पाया। धीरे धीरे दिन सालों में बदल गए। उसके सारे दोस्त आगे निकल गए। किसी ने बिजनेस शुरू किया, किसी ने नौकरी पाई। आरव अभी भी सोच रहा था, क्या मुझे जॉब करनी चाहिए या लिखना चाहिए? क्या मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मेरी किताब बिक सके? सोचते सोचते उसका एक इंटरव्यू छूट गया। सोचते सोचते उसने एक पब्लिशर का ऑफर खो दिया। एक रात वह घर के पास टहल रहा था। अचानक देखा एक छोटा बच्चा सड़क पार करते समय हिचकिचा रहा था। उसके दिमाग में वही सवाल, अगर गाड़ी आ गई तो? आरव ने उसे पकड़कर झटके से सड़क पार कराई। बच्चा हंसते हुए बोला, भैया अगर मैं सोचता ही रह जाता तो शायद गाड़ी आ भी जाती। ये मासूम शब्द आरव को गहराई तक हिला गई। उसे एहसास हुआ कि सोचना जरूरी है, लेकिन ज्यादा सोचना जिंदगी रोक देता है। उस रात उसने तय किया, अब मैं डर को हराऊंगा। उसने अपनी पहली कहानी पूरी की और पब्लिशर को भेज दी। भेजते समय फिर वही डर आया, अगर रिजेक्ट हो गई तो? लेकिन इस बार उसने मन ही मन कहा, अगर रिजेक्ट हुई तो असली भेज दूंगा। कुछ दिन बाद मेल आया, आपकी कहानी पसंद आई, हम इसे छापना चाहते हैं। ये पढ़कर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसने खुद को जीत लिया हो, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब भी उसके भीतर कई डर बाकी थे। आरव ने अपनी पहली सफलता चखी थी, लेकिन उसके सामने अब और बड़ी चुनौतियां थी। क्या वह सच में अपने दिमाग की ज्यादा सोचने वाली आदत पर काबू पाएगा? क्या उसकी जिंदगी में वह मोड़ आएगा जहाँ से वह दूसरों को भी मोटिवेटेड कर सके? उसकी कहानी छपते ही दोस्तों, रिश्तेदारों और पाठकों की अलग अलग राय आने लगी। किसी ने तारीफ की, किसी ने कहा ठीक है लेकिन और बेहतर लिख सकता था। आरव का दिमाग फिर से जाग उठा। आगे और लोग बुरा बोलने लगे तो? अगर मेरी अगली किताब फेल हो गई तो? लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, अगर डर के कारण रुका तो जिंदगी भर वहीं का वहीं रह जाऊंगा। उसने दूसरी किताब लिखी। इस बार पब्लिशर ने साफ साफ कह दिया, ये काम नहीं चलेगा। आरव को चोट तो पहुंची, पर उसने पहली बार महसूस किया कि रिजेक्शन भी एक सबक देता है। उसने कमरे में बैठकर कहा, शायद ये किताब अच्छी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा नहीं हूँ। यह सोच उसकी असली जीत थी। अब आरव ने अपनी सोच बदलनी शुरू की। पहले वह सवाल करता था, अगर असफल हो गया तो? अब वह सोचता है, अगर असफल हो गया तो अगली बार क्या सुधार करूंगा। यानी अब डर उसे रोकने के बजाय आगे धकेलने लगा। कॉलेज में युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन हुआ।
आरव को बुलाया गया। स्टेज पर चढ़ते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दिमाग बोला अगर अटक गया तो, अगर सब हंसे तो। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा अगर ये सब हुआ भी तो भी मैं कम से कम ये तो मानूंगा कि कोशिश तो की। उसने बोलना शुरू किया और हॉल तालियों से गूंज उठा। ये वही लड़का था जो पहले सोचते सोचते पीछे हट जाता था और आज सबके सामने खड़ा था। धीरे धीरे आरव ने ये नियम बना लिया, ज्यादा मत सोचो, बस इतना सोचो कि काम करने लायक हिम्मत मिल जाए। गलती से मत डरो क्योंकि गलती भी सबक देती है। जो लोग हंसेंगे उन्हें हंसने दो क्योंकि कल वही लोग ताली बजाएंगे। कुछ साल बाद आरव की कई किताबें छप चुकी थी। लोग उससे पूछते तुम्हारा राज क्या है? वह मुस्कुरा कर कहता राज ये है कि पहले मैं सोचता था और रुक जाता था, अब मैं सोचता हूँ और कर देता हूँ। तो दोस्तों सोचना जरूरी है लेकिन ज्यादा सोचना आपकी जिंदगी रोक देता है। डर को मिटाना संभव नहीं लेकिन उससे साथी बनाकर आगे बढ़ाना ही असली जीत है। असफलता का मतलब हारना नहीं है, असफलता तो बस अगली जीत की तैयारी है। और सबसे जरूरी जिंदगी इंतजार नहीं करती, इसलिए सोचो लेकिन इतना कि काम करने की हिम्मत मिल सके।